क्या कभी आपने सोचा है कि एक इंसान की आवाज, उसके शब्द और उसकी सोच पूरी राजनीति और समाज की दिशा बदल सकते हैं? कल्पना कीजिए, एक ऐसा व्यक्ति जो बहस में बिजली की तरह तेज हो, जिसकी कलम तलवार से भी ज्यादा धारदार हो, और जो अपने विचारों के दम पर लाखों लोगों की सोच को प्रभावित कर दे। आज की कहानी है ऐसे ही एक व्यक्ति की, जिसने अमेरिका की राजनीति और विचारधारा की दुनिया में एक नई लहर पैदा कर दी। ये कहानी है विलियम एफ बकली जूनियर की, और उस सफर की जिसने उन्हें आधुनिक कंजर्वेटिव आंदोलन का चेहरा बना दिया। आज हम जिस किताब की बात कर रहे हैं उसका नाम है बकली, और इसके लेखक है सैम टैनहाउस। ये किताब सिर्फ एक व्यक्ति की जीवनी नहीं है, बल्कि ये दिखाती है कि कैसे एक इंसान अपने विचारों, बहस की कला और साहस के दम पर पूरी पीढ़ी को प्रभावित कर सकता है। इस किताब में हम सीखते हैं कि विचारों की ताकत क्या होती है और कैसे सही शब्द सही समय पर बोले जाए तो इतिहास की दिशा बदल सकती है। अध्याय 1, एक असाधारण शुरुआत। कभी भी इतिहास को बदलने वाले लोग किसी बड़े मंच से नहीं, बल्कि एक साधारण घर से अपनी यात्रा शुरू करते हैं। विलियम एफ बकली जूनियर की कहानी भी कुछ ऐसी ही है। उनका जन्म एक समृद्ध परिवार में हुआ था, लेकिन उनके परिवार की असली ताकत पैसा नहीं, बल्कि विचार थे। उनके घर का माहौल अलग था। वहां सिर्फ रोजमर्रा की बातें नहीं होती थी, बल्कि राजनीति, समाज, संस्कृति और दुनिया की दिशा पर गहरी चर्चा होती थी। कल्पना कीजिए एक ऐसे घर की जहां खाने की मेज सिर्फ खाना खाने की जगह नहीं होती, बल्कि विचारों की प्रयोगशाला बन जाती है। बकली का बचपन ठीक ऐसा ही था। उनके पिता एक मजबूत व्यक्तित्व वाले इंसान थे। वे अपने बच्चों को सिर्फ पढ़ाई में अच्छा बनाना नहीं चाहते थे, बल्कि उन्हें सोचने वाला इंसान बनाना चाहते थे। वे अक्सर अपने बच्चों से कहते थे, अगर तुम्हारे पास कोई विचार है तो उसे डर के बिना बोलो। यही बात बकली के मन में गहराई से बैठ गई। बचपन से ही उन्हें किताबें पढ़ने का शौक था। वे घंटों तक पढ़ते रहते थे। इतिहास, राजनीति, दर्शन, जो भी किताब हाथ लगती वे उसे ध्यान से पढ़ते। धीरे धीरे किताबें उनके लिए सिर्फ ज्ञान का साधन नहीं रही, बल्कि दुनिया को समझने की खिड़की बन गई। लेकिन एक और चीज थी जिसने बकली को अलग बनाया, उनकी जिज्ञासा। वे हर चीज पर सवाल पूछते थे। अगर कोई बात उन्हें समझ नहीं आती तो वे चुप नहीं रहते थे। वे पूछते थे, बहस करते थे और अपने तर्क रखते थे। यही आदत बाद में उनकी सबसे बड़ी ताकत बन गई। समय बीतता गया और बकली बड़े होते गए। जब वे विश्वविद्यालय पहुंचे, येल विश्वविद्यालय, तब उनके सामने एक बिल्कुल नई दुनिया खुली। येल उस समय अमेरिका के सबसे प्रतिष्ठित विश्वविद्यालयों में से एक था। यहां देश के सबसे होनहार छात्र पढ़ने आते थे। लेकिन बकली ने जल्दी ही एक बात नोटिस की। उन्हें लगा कि विश्वविद्यालयों में कुछ खास तरह के विचारों को ही ज्यादा महत्व दिया जा रहा है। कुछ आवाजें बहुत तेज थी और कुछ आवाजें लगभग सुनाई ही नहीं देती थी। बकली को यह बात खटकने लगी। वे सोचने लगे, क्या शिक्षा का मतलब सिर्फ एक ही तरह की सोच को मानना है, या फिर शिक्षा का असली उद्देश्य अलग अलग विचारों को समझना है? यही सवाल उनके भीतर धीरे धीरे एक आग की तरह जलने लगा। एक दिन उन्होंने अपने दोस्त से कहा, अगर हम सच में आजाद समाज चाहते हैं तो हमें अलग अलग विचारों को सुनना सीखना होगा। उनके दोस्त ने हंसते हुए कहा, तुम्हें तो एक दिन किताब लिखनी चाहिए। शायद उस दोस्त को भी नहीं पता था कि यह मजाक एक दिन सच बन जाएगा। येल में बिताए गए सालों ने बकली को सिर्फ शिक्षा नहीं दी, बल्कि उन्हें एक मिशन दिया। अब वे सिर्फ एक छात्र नहीं थे, वे एक ऐसे इंसान बन चुके थे जो अपने विचारों के लिए खड़े होने को तैयार था। और यही वो पल था जब उनकी असाधारण यात्रा की असली शुरुआत हुई, क्योंकि कभी भी एक सवाल एक पूरी क्रांति की शुरुआत बन जाता है। अध्याय 2, एक किताब जिसने हलचल मचा दी।
कभी भी एक किताब सिर्फ शब्दों का संग्रह नहीं होती, बल्कि वह एक ऐसी चिंगारी बन जाती है जो पूरे समाज में चर्चा की आग जला देती है। विलियम बकली जूनियर के जीवन में भी ऐसा ही एक पल आया। येल विश्वविद्यालय से अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद बकली के मन में कई सवाल घूम रहे थे। विश्वविद्यालय में बिताए गए वर्षों ने उन्हें बहुत कुछ सिखाया था, लेकिन साथ ही उन्होंने कुछ ऐसी चीजें भी देखी थी जो उन्हें बेचैन करती थी। उन्हें महसूस हुआ कि शिक्षा के मंदिर कहे जाने वाले विश्वविद्यालयों में विचारों की असली स्वतंत्रता कहीं न कहीं सीमित हो रही है। कुछ विचारों को खुलकर जगह मिल रही थी, जबकि कुछ विचारों को नजरअंदाज किया जा रहा था। बकली को लगा कि ये बात सिर्फ उनके मन में रखने की चीज नहीं है। उन्हें लगा कि अगर सच में विचारों की स्वतंत्रता की बात करनी है तो इस मुद्दे पर खुलकर चर्चा होनी चाहिए। और यहीं से जन्म हुआ एक किताब का। इस किताब का नाम था गॉड एंड मैन एट येल। जब बकली ने यह किताब लिखना शुरू किया तब वे बहुत युवा थे, लेकिन उनकी सोच बेहद स्पष्ट थी। उन्होंने इस किताब में सीधे और साहस के साथ अपनी बात रखी। उन्होंने सवाल उठाया कि क्या विश्वविद्यालयों का काम केवल एक ही विचारधारा को बढ़ावा देना है, या फिर छात्रों को अलग अलग दृष्टिकोण समझने का अवसर देना भी उतना ही जरूरी है। किताब में उन्होंने कई उदाहरण दिए, कई घटनाओं का जिक्र किया और ये समझाने की कोशिश की कि शिक्षा का असली उद्देश्य स्वतंत्र सोच को मजबूत करना होना चाहिए। जब ये किताब प्रकाशित हुई तब किसी ने कल्पना भी नहीं की थी कि इसका प्रभाव इतना बड़ा होगा। अचानक ये किताब पूरे देश में चर्चा का विषय बन गई। कुछ लोगों ने कहा यह एक साहसी और ईमानदार किताब है, लेकिन कुछ लोगों ने कहा यह बहुत विवाद पैदा करने वाली किताब है। अखबारों में इस पर लेख लिखे जाने लगे, टीवी कार्यक्रमों में बहस होने लगी, विश्वविद्यालयों में छात्र इस पर चर्चा करने लगे। एक युवा लेखक की किताब ने पूरे बौद्धिक जगत को सोचने पर मजबूर कर दिया था। बकली के लिए यह अनुभव आसान नहीं था। एक तरफ उन्हें सराहना मिल रही थी, दूसरी तरफ तीखी आलोचना भी हो रही थी। कई लोगों ने उनके विचारों से असहमति जताई, कुछ ने तो उन पर व्यक्तिगत टिप्पणी भी की, लेकिन बकली पीछे नहीं हटे। उन्होंने समझ लिया था कि जब आप सच्चे मन से अपने विचार रखते हैं तो विरोध होना स्वाभाविक है। दरअसल यही किसी भी बड़े विचार की पहचान होती है। अगर कोई बात किसी को चुनौती नहीं देती तो वो शायद दुनिया को बदल भी नहीं सकती। इस पूरी घटना ने बकली को एक बहुत बड़ा सबक सिखाया। उन्होंने महसूस किया कि शब्दों में अपार शक्ति होती है। एक किताब, एक विचार, एक साहसी सवाल, ये सब मिलकर समाज में नई चर्चा शुरू कर सकते हैं। और यही वो पल था जब विलियम एफ बकली जूनियर केवल एक छात्र या युवा लेखक नहीं रहे। अब वे एक ऐसी आवाज बन चुके थे जिसे अनदेखा करना आसान नहीं था। ये किताब उनके जीवन की पहली बड़ी लहर थी, लेकिन आगे चलकर यही लहर एक बड़े विचार आंदोलन का रूप लेने वाली थी। क्योंकि कभी भी इतिहास की दिशा बदलने के लिए बस एक किताब ही काफी होती है। अध्याय 3, नेशनल रिव्यू, विचारों का मंच। किसी भी बड़े बदलाव के लिए केवल विचार होना काफी नहीं होता। उन विचारों को लोगों तक पहुंचाने का एक मजबूत मंच भी चाहिए होता है। विलियम बकली जूनियर ने यह बात बहुत जल्दी समझ ली थी। उनकी पहली किताब ने पूरे देश में चर्चा तो जरूर पैदा कर दी थी, लेकिन बकली जानते थे कि एक किताब से बदलाव की शुरुआत हो सकती है, पर उसे आगे बढ़ाने के लिए एक निरंतर आवाज चाहिए होती है। एक ऐसी आवाज जो बार बार लोगों को सोचने पर मजबूर करे। यही सोच उनके मन में एक नए विचार को जन्म देती है। उन्होंने तय किया कि उन्हें एक ऐसी पत्रिका शुरू करनी होगी जहां अलग अलग विचारों पर खुलकर चर्चा हो सके, जहां लोग बिना डर के अपनी बात रख सके। और इसी विचार से जन्म हुआ नेशनल रिव्यू का। जब बकली ने इस पत्रिका की शुरुआत की तब यह काम बिल्कुल आसान नहीं था। उनके पास बहुत बड़ा संस्थान नहीं था, नहीं कोई विशाल संसाधन, लेकिन उनके पास एक चीज थी,
अपने विचारों पर अटूट विश्वास। उन्होंने कुछ ऐसे लेखकों और विचारकों को अपने साथ जोड़ा जो समाज और राजनीति के बारे में गहराई से सोचते थे। धीरे धीरे ये छोटा सा प्रयास एक बड़े बौद्धिक आंदोलन में बदलने लगा। नेशनल रिव्यू सिर्फ एक पत्रिका नहीं थी, ये एक मंच था। ये मंच उन लोगों के लिए था जिन्हें लगता था कि उनकी आवाज कहीं सुनाई नहीं दे रही। ये मंच उन विचारों के लिए था जिन्हें मुख्य धारा की मीडिया अक्सर अनदेखा कर देती थी। कल्पना कीजिए एक ऐसे कमरे की जहां बहुत से लोग अपनी बात कहना चाहते हैं, लेकिन किसी के हाथ में माइक नहीं है, और अचानक कोई व्यक्ति माइक उठाकर कहता है, अब आप बोल सकते हैं। नेशनल रिव्यू ने ठीक यही काम किया। इस पत्रिका के लेख तीखे भी होते थे, गहरे भी होते थे, और कभी भी बहुत साहसी भी होते थे, लेकिन एक बात हमेशा साफ रहती थी, यहां विचारों को खुलकर जगह मिलती थी। धीरे धीरे इस पत्रिका को पढ़ने वालों की संख्या बढ़ने लगी। विश्वविद्यालयों में छात्र इसे पढ़ने लगे, बुद्धिजीवी इसके लेखों पर चर्चा करने लगे, राजनीति में रुचि रखने वाले लोग इसके माध्यम से नए दृष्टिकोण समझने लगे। और सबसे खास बात यह थी कि इस पत्रिका ने अलग अलग लोगों को एक साथ जोड़ दिया। वे लोग जो पहले अकेले अकेले अपने विचार रखते थे, अब उन्हें लगा कि वे किसी बड़े समूह का हिस्सा है। ये वही पल था जब एक विचार धीरे धीरे आंदोलन में बदलने लगा। बकली की सबसे बड़ी खूबी यह थी कि वे केवल अपनी बात नहीं कहते थे, बल्कि दूसरों को भी बोलने का अवसर देते थे। वे मानते थे कि मजबूत समाज वही होता है जहां अलग अलग विचारों का सम्मान किया जाता है। नेशनल रिव्यू के माध्यम से उन्होंने यही संस्कृति बनाने की कोशिश की। समय के साथ ये पत्रिका अमेरिका की सबसे प्रभावशाली राजनीतिक पत्रिकाओं में गिनी जाने लगी। लोग इसके नए अंक का इंतजार करते थे, क्योंकि उन्हें पता था कि इसमें सिर्फ खबरें नहीं होंगी, बल्कि ऐसे विचार होंगे जो सोचने पर मजबूर करेंगे। और यही किसी भी महान मंच की पहचान होती है। वो केवल जानकारी नहीं देता, बल्कि लोगों की सोच को दिशा देता है। नेशनल रिव्यू ने विलियम एफ बकली जूनियर को सिर्फ एक लेखक से कहीं ज्यादा बना दिया। अब वे एक ऐसे व्यक्ति बन चुके थे जो विचारों को जोड़ रहा था, लोगों को प्रेरित कर रहा था, और समाज में नई बहस की शुरुआत कर रहा था। क्योंकि जब सही विचारों को सही मंच मिल जाता है, तो वे सिर्फ शब्द नहीं रहते, वे एक आंदोलन बन जाते हैं। अध्याय 4, बहस की कला। जीवन में बहुत से लोग अपने विचार रखते हैं, लेकिन बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो अपने विचारों को स्पष्टता, संयम और बुद्धिमानी के साथ प्रस्तुत करना जानते हैं। विलियम बकली जूनियर उन लोगों में से थे जिन्होंने बहस को केवल जीतने का साधन नहीं बनाया, बल्कि उसे विचारों को समझने और समाज को आगे बढ़ाने का माध्यम बना दिया। बकली के लिए बहस का मतलब केवल किसी को गलत साबित करना नहीं था। उनके लिए बहस का अर्थ था सच्चाई के और करीब पहुंचना। वे मानते थे कि अगर दो लोग अलग अलग विचार रखते हैं, तो इसका मतलब ये नहीं कि उनमें से एक दुश्मन है। इसका मतलब केवल इतना है कि दोनों दुनिया को अलग अलग नजरिए से देख रहे हैं। इसी सोच के साथ उन्होंने एक नया रास्ता चुना। उन्होंने दूरदर्शन पर एक कार्यक्रम शुरू किया, फायरिंग लाइन। ये कार्यक्रम उस समय के लिए बिल्कुल अलग था। इसमें बकली अलग अलग विचारधाराओं के लोगों को आमंत्रित करते थे और उनके साथ खुलकर चर्चा करते थे। कभी कोई लेखक आता, कभी कोई राजनेता, कभी कोई विचारक। लेकिन सबसे रोचक बात यह थी कि बातचीत हमेशा सम्मान के साथ होती थी। बकली के सवाल तीखे होते थे, लेकिन उनमें कटुता नहीं होती थी। वे विरोधी विचारों को ध्यान से सुनते थे, फिर शांत होकर अपने तर्क रखते थे। उनकी भाषा तेज थी, उनकी बुद्धि तेज थी, लेकिन उनका व्यवहार संतुलित था। यही वजह थी कि लोग केवल बहस देखने के लिए ही नहीं, बल्कि सोचने के लिए भी ये कार्यक्रम देखते थे। एक बार कार्यक्रम के दौरान एक अतिथि ने उनसे कहा, आप इतनी आत्मविश्वास के साथ बहस कैसे कर लेते हैं? बकली मुस्कुराए और बोले,
क्योंकि मैं पहले समझने की कोशिश करता हूं, फिर बोलता हूं। ये एक साधारण वाक्य था, लेकिन इसके भीतर एक गहरी सीख छिपी हुई थी। आज के समय में अक्सर हम देखते हैं कि लोग बिना सुने ही अपनी बात कहना शुरू कर देते हैं। वे अपनी आवाज ऊंची कर देते हैं, लेकिन अपनी सोच को गहरा नहीं बनाते। बकली बिल्कुल अलग थे। वे मानते थे कि सच्ची बहस में धैर्य चाहिए, समझ चाहिए और सबसे जरूरी सम्मान चाहिए। अगर हम अपने सामने वाले की बात को ध्यान से सुनते हैं तो हम केवल बहस नहीं करते बल्कि सीखते भी हैं। धीरे धीरे फायरिंग लाइन एक लोकप्रिय कार्यक्रम बन गया। लोग इसे देखकर नई दृष्टि से सोचना सीखने लगे। ये कार्यक्रम केवल राजनीति की चर्चा नहीं करता था, बल्कि ये लोगों को ये भी सिखाता था कि विचारों का आदान प्रदान कैसे किया जाता है। बकली की बहस करने की शैली इतनी अनोखी थी कि बहुत से युवाओं ने उन्हें अपना आदर्श मानना शुरू कर दिया। वे केवल एक वक्ता नहीं थे, बल्कि विचारों के शिक्षक बन चुके थे। इस अध्याय की सबसे बड़ी सीख यही है, अगर हमें अपने विचारों को प्रभावशाली बनाना है तो हमें केवल बोलना नहीं सीखना चाहिए, बल्कि सुनना भी सीखना चाहिए। क्योंकि सच्ची बहस वही होती है जहां दो लोग जीतने के लिए नहीं, बल्कि समझने के लिए बातचीत करते हैं। अध्याय 5, विचारों की विरासत। समय बीतता रहता है, लोग आते हैं, जाते हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके विचार समय से भी लंबे समय तक जीवित रहते हैं। विलियम बकली जूनियर भी ऐसे ही व्यक्तियों में से एक थे। अपने जीवन के कई वर्षों तक उन्होंने लेख लिखे, किताबें लिखी, चर्चाएं की और हजारों लोगों को सोचने के लिए प्रेरित किया। लेकिन उनकी असली ताकत केवल उनके शब्द नहीं थे। उनकी असली ताकत थी उनके विचारों पर अटूट विश्वास। बकली हमेशा मानते थे कि समाज को आगे बढ़ाने के लिए विचारों का आदान प्रदान बहुत जरूरी है। अगर लोग अपने विचारों को दबाकर रखेंगे तो समाज कभी आगे नहीं बढ़ पाएगा। इसीलिए उन्होंने हमेशा लोगों को प्रोत्साहित किया कि वे खुलकर सोचें, सवाल पूछें और अपने विचारों को सम्मान के साथ व्यक्त करें। धीरे धीरे उनके आसपास एक ऐसी पीढ़ी तैयार होने लगी जो उनके विचारों से प्रेरित थी। कई युवा लेखक, विचारक और पत्रकार उनसे प्रभावित हुए। उन्होंने बकली से सीखा कि शब्दों का उपयोग केवल आलोचना करने के लिए नहीं, बल्कि समाज को दिशा देने के लिए भी किया जा सकता है। बकली की सबसे बड़ी विशेषता यह थी कि वे कभी भी केवल अपने लिए नहीं लिखते थे। वे हमेशा भविष्य के बारे में सोचते थे। वे चाहते थे कि आने वाली पीढ़ियां भी स्वतंत्र सोच को महत्व दें। उन्होंने अपने लेखों और चर्चाओं के माध्यम से ये संदेश दिया कि विचारों की दुनिया में सबसे महत्वपूर्ण चीज है ईमानदारी। अगर कोई व्यक्ति अपने विचारों के प्रति ईमानदार है तो वो धीरे धीरे लोगों के दिल और दिमाग दोनों पर प्रभाव डाल सकता है। उनकी यात्रा हमें ये भी सिखाती है कि प्रभावशाली बनने के लिए हमेशा सत्ता में होना जरूरी नहीं होता। कई बार एक लेखक, एक विचारक या एक शिक्षक भी समाज पर उतना ही गहरा प्रभाव डाल सकता है। बकली ने यही साबित किया। उन्होंने कलम को अपनी ताकत बनाया और विचारों को अपना मार्गदर्शक। समय के साथ उनका नाम केवल एक लेखक के रूप में नहीं, बल्कि एक विचार आंदोलन के प्रेरक के रूप में याद किया जाने लगा। लोग उनके लेखों को पढ़ते रहे, उनके विचारों पर चर्चा करते रहे और उनसे प्रेरणा लेते रहे। और यही किसी भी महान व्यक्ति की असली विरासत होती है। वो केवल अपने जीवन में ही प्रभाव नहीं छोड़ता, बल्कि उसके विचार आने वाले समय में भी लोगों को दिशा देते रहते हैं। इस अध्याय की सबसे महत्वपूर्ण सीख यही है, हम में से हर व्यक्ति के पास अपने विचार होते हैं, लेकिन फर्क ये होता है कि कुछ लोग उन्हें अपने मन में ही दबाकर रखते हैं, जबकि कुछ लोग उन्हें साहस के साथ दुनिया के सामने रखते हैं। विलियम एफ बकली जूनियर ने दूसरा रास्ता चुना और इसी कारण आज भी उनका नाम विचारों की दुनिया में सम्मान के साथ लिया जाता है। क्योंकि सच्चे विचार कभी खत्म नहीं होते, वे पीढ़ियों तक लोगों को सोचने की प्रेरणा देते रहते हैं। अगर आप यहां तक हमारे साथ बने हुए हैं
तो दिल से स्वागत है। आप दुनिया के उन 1% लोगों में से हैं जो सिर्फ सुनना नहीं, समझना चाहते हैं और अपनी जिंदगी को बेहतर बनाना चाहते हैं। अब हम बात करेंगे इस किताब की कुछ बेहद ताकतवर पंक्तियों की और उनसे निकलने वाले जिंदगी बदलने वाले प्रैक्टिकल लेसन्स की। नंबर 1, पीपल शो यू हु दे आर थ्रू एक्शंस नॉट वर्ड्स। लेखक यहां साफ कहते हैं, इंसान जो बोलता है वो सोच समझकर बोल सकता है, लेकिन जो वो करता है वही उसकी सच्ची पहचान होती है। अगर कोई बार बार वादा तोड़ता है तो उसके शब्दों पर नहीं, उसके व्यवहार पर भरोसा कीजिए। नंबर 2, बॉडी लैंग्वेज रिवील्स व्हाट द माउथ ट्राइज टू हाइड। इस पंक्ति का मतलब है, इंसान मुंह से झूठ बोल सकता है, लेकिन उसका शरीर अक्सर सच दिखा देता है। आंखें, हाव भाव, बैठने का तरीका, ये सब हमें पहले ही चेतावनी दे देते हैं, बस हमें ध्यान से देखना सीखना होता है। नंबर 3, नॉट एवरीवन थिंक्स द वे यू डू। लेखक हमें याद दिलाते हैं, हर इंसान हमारी तरह नहीं सोचता। हमारी उम्मीदें, हमारी भावनाएं दूसरों पर जरूरी नहीं लागू हों। यही समझ रिश्तों को बचाती है। नंबर 4, मैनिपुलेशन वर्क्स बेस्ट व्हेन यू आर अनअवेयर ऑफ इट। इसका मतलब है, जब तक आपको एहसास नहीं होता कि आपके साथ खेल हो रहा है, तब तक आप सबसे ज्यादा फंसे होते हैं। जागरूकता ही सबसे बड़ी सुरक्षा है। नंबर 5, अंडरस्टैंडिंग पीपल गिव्स यू कंट्रोल ओवर योर ओन लाइफ। यहां लेखक कहते हैं, लोगों को समझना दूसरों को कंट्रोल करने के लिए नहीं, बल्कि खुद की जिंदगी को संभालने के लिए है। लेसन 1, शब्दों से ज्यादा व्यवहार को महत्व दीजिए। अगर कोई बार बार आपको दुख पहुंचाता है तो उसकी सफाई ढूंढना बंद कीजिए। व्यवहार ही सबसे बड़ा सच होता है। लेसन 2, हर इंसान से एक जैसी उम्मीद मत रखिए। कुछ लोग भावनात्मक होते हैं, कुछ तर्क संगत। उम्मीदें सही होंगी तो निराशा अपने आप कम होगी। लेसन 3, असहज महसूस होना एक संकेत है। अगर किसी से बात करने के बाद आप खुद को छोटा महसूस करते हैं तो उसे नजरअंदाज मत कीजिए, आपका मन आपको चेतावनी दे रहा है। लेसन 4, सीमाएं बनाना सीखिए। हर किसी की मदद करना जरूरी नहीं, हर बात पर हाँ कहना अच्छाई नहीं, कभी कभी ना कहना आत्मसम्मान होता है। लेसन 5, लोगों को समझिए लेकिन खुद को मत खोइए। दूसरों की चाल समझते समझते अपनी सच्चाई और अपने मूल्यों को हमेशा मजबूती से पकड़े रखिए। दोस्तों, इस किताब की सबसे बड़ी ताकत यही है, ये आपको चालाक नहीं बल्कि समझदार बनाती है। अगर ये क्वोट्स और लेसन्स आपको जरा सा भी सोचने पर मजबूर करें तो समझिए, ये ऑडियो बुक अपना काम कर चुकी है। अब हम लोग इस किताब की आखिरी पड़ाव पर आ चुके हैं और आइए इस पूरी कहानी से मिलने वाली सबसे बड़ी सीख को समझते हैं। विलियम बकली जूनियर की यात्रा हमें यह सिखाती है कि एक इंसान के विचार कितने शक्तिशाली हो सकते हैं। एक व्यक्ति जिसकी शुरुआत एक साधारण छात्र के रूप में हुई, वही आगे चलकर लाखों लोगों की सोच को प्रभावित करने वाली आवाज बन गया। उन्होंने हमें यह दिखाया कि शब्द केवल शब्द नहीं होते, सही समय पर बोले गए शब्द और साहस के साथ रखे गए विचार इतिहास की दिशा बदल सकते हैं। बकली ने अपनी किताबों, लेखों, चर्चाओं और बहसों के माध्यम से यह साबित किया कि अगर आपके अंदर विश्वास है तो आपकी आवाज भी दुनिया में बदलाव ला सकती है। इस किताब की सबसे बड़ी सीख यही है, अपनी सोच को मजबूत बनाइए, सवाल पूछिए और अपने विचारों को सम्मान के साथ व्यक्त करने का साहस रखिए, क्योंकि समाज तभी आगे बढ़ता है जब लोग केवल भीड़ का हिस्सा बनने के बजाय सोचने वाले इंसान बनते हैं। और शायद यही इस किताब का असली संदेश है, क्योंकि कभी भी दुनिया को बदलने के लिए किसी बड़े पद या ताकत की जरूरत नहीं होती, केवल एक मजबूत विचार और उसे कहने का साहस ही काफी होता है।